अच्छा, वेक्टर रिजोल्यूशन और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये सब पढ़े थे ना, और बताया था आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी ये बताया हुआ था कि मल्टीप्लिकेशन दो तरीके के होते हैं। एक, अगर एक स्केलर कोई भी चीज मान लो कि एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है, वो एक मल्टीप्लिकेशन होता है, और एक दूसरा मल्टीप्लिकेशन होता है जब दो वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे जब दो वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होते हैं। और जब दो वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होते हैं वो भी हमारे दो टाइप के होते हैं। अगर दो वेक्टर मल्टीप्लाई करके हमें एक स्केलर प्रोडक्ट दे रहे, ये हो सकता है, या फिर दो वेक्टर मल्टीप्लाई होके अगर मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी दे रहा है, दो चीजें हो सकती है। ये क्या दे रहा है हमें? वेक्टर क्वांटिटी दे रहा है। इस वाले मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, और इस वाले मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब पहला चीज हम सीखेंगे कि ये डॉट प्रोडक्ट। अब बचपन से हम ये सीखते आ रहे हैं, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है, और अगर हम दो क्वांटिटी के बीच में डॉट दे देते हैं तो वो भी मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में ये दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, क्रॉस का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन क्रॉस तभी दिया जाएगा जब दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पे मुझे जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो अगर हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो तब हम वहां पे क्रॉस देंगे। लेकिन अगर दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते वक्त करने के बाद जो रिजल्टेंट हमें मिलता है वो अगर एक क्या स्केलर क्वांटिटी हो तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? डॉट यूज करेंगे। ठीक है, पहला चीज हम सीखेंगे स्केलर डॉट प्रोडक्ट। स्केलर डॉट प्रोडक्ट क्या बोलता है? अगर हमारे पास दो वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर ये है बी, ठीक है, और इनके बीच में अगर कोई एक एंगल है मान लो फाइव। ठीक है, दो वेक्टर हैं और उनके बीच में मान लो एंगल आपका कितना है? 5। तो जब हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला या इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? ए वेक्टर का मॉडुलस, मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू cos 5, इनटू cos 5। इसको हम और भी कैसे लिखते हैं? इसको हम ए बी cos 5 भी लिखते हैं। ठीक है, बुक में कुछ बुक में यहाँ पे थीटा दिया होगा, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो। थीटा बेसिकली ये बोलता है कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। ठीक है, हमारा ये फॉर्मूला, हमें ये चीज हमारे दिमाग में रखना है। अब बात ये आती है कि अगर क्या ऐसा कोई क्वांटिटी है जिसको मुझे मल्टीप्लाई करने पे, दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पे मुझे स्केलर मिलेगा? क्या ऐसा कोई क्वांटिटी है? तो आंसर है कि हाँ। आपने ये भी देखा होगा वर्क डन, बचपन में पढ़े होंगे। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो वर्क डन है वो हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है ना, लेकिन जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मुझे एक वर्क डन मिल रहा है, और वर्क डन हमारा क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। वैसे ही इंस्टेंटेनियस पावर, पावर का भी एक फॉर्मूला है F डॉट V, फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये होता है। फोर्स भी एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जो पावर है, या फिर इस पावर को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। ये जो पावर है, ये एक पावर हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होता है ना। दूसरा और भी एग्जांपल मैं दे सकता हूं, ये बेसिकली एग्जांपल्स है। ठीक है, फ्लक्स, इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्या है? आप क्लास 12 में पढ़ोगे इस चैप्टर में। अभी के लिए फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं बस एज ए एग्जांपल। फ्लक्स हमारा फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। अब आप सोच रहे होगे कि सर एरिया का वेक्टर कैसे हो गया? एरिया क्या एक वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है? क्या हो सकता है एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी? एरिया का मतलब क्या है? अगर ये पेपर में बताऊं तो इसका लेंथ और ब्रेड्थ, ये तो स्केलर क्वांटिटी हुआ क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन है नहीं है। लेकिन एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है। कैसे हो सकता है? अब अगर मैं थोड़ा आपको बताऊं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह ये तो पढ़े होगे। मान लो इस वॉल से इस वॉल तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहा है, ठीक है, मैं बीच में ये पेपर रख दिया। अब ये पेपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रहा है, लेकिन पेपर के दो साइड से, एक साइड ये वाला जो इसको फेस कर रहा है और एक दूसरा ये वाला जो इसको फेस कर रहा है। ठीक है, तो अब एरिया पेपर का दोनों साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो इस एरिया का एक डायरेक्शन निकल के आया, तो इसलिए हम उसे एरिया वेक्टर बोलते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक पर्टिकुलर एरिया के थ्रू पास करता है हम उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ये 12th में पढ़ोगे डिटेल में, चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ एग्जांपल्स हैं वेक्टर स्केलर डॉट प्रोडक्ट के। ठीक है, अब बेसिकली हमें इसमें जरूरत क्या होगा? इसमें जरूरत होगा इसके प्रॉपर्टीज की। हम इसके प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे टू सॉल्व सम मोर न्यूमेरिकल्स, या प्रैक्टिकल लाइफ में जो जो चीजें होती हैं उसको समझने के लिए। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर
इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अगर दो वेक्टर को मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ए और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, ए क्रॉस ए डॉट बी, मुझे क्या मिला, ए बी कॉस थीटा, उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर मैं बी डॉट ए लिखता तो क्या लिखता, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस, एंगल तो दोनों के बीच में सेम होने वाला है। तो फॉर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ये प्रॉपर्टी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, इट इज वैलिड। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। दूसरा प्रॉपर्टी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये हो सकता है। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अगर इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, अगर ये जो वेक्टर है, अगर मेरे पास ऐसा वेक्टर होता, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर और दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर, तो ए इंटू बी, ए डॉट बी हमारा क्या हो जाएगा, कॉस फाई की जगह पे क्या गिरेगा 90 डिग्री, कॉस फाई कितना, कॉस 90 कितना होता है 0। तो इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर या फिर अदर वे अराउंड, बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, तब हमारा क्या होगा, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। चलो चौथा प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। पैरेलल का मतलब क्या होता है, अगर एक वेक्टर ऐसा है ए और एक वेक्टर ऐसा है बी, ये इसे हम पैरेलल बोलेंगे। हाँ, अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाए, उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो जाएगा, जब दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके बीच में एंगल कितना है, अरे बोलो एंगल कितना है, 0। खाना वाना खाया हो तो, क्या भूख लग रहा है, हाँ सब ठीक है, मूड में हो पढ़ने का पक्का, 2-3 दिन से फिजिक्स नहीं पढ़े, मंडे एक क्लास मिस हुआ, कल भी शायद फिजिक्स क्लास था, 2 क्लास फिजिक्स का मिस हुआ, आपका मैथ्स का एक क्लास मिस हुआ है ना, उसका वीडियो बन गया है, मैं डाल दूंगा देख लेना। चलो, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो ए इंटू बी होगा, तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर। अब यहाँ पे पांचवा, इफ ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर, तब क्या होगा, एंटी पैरेलल क्या होता है, ये तो हो गया पैरेलल वेक्टर, लेकिन एंटी पैरेलल कब होगा, जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, उसे हम एंटी पैरेलल बोलेंगे। तब इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 कैसे, 180 डिग्री होगा ना, नहीं समझ आया, देखो अगर ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर उसी के साथ साथ चल रहा है, इनके बीच में 0 डिग्री हुआ, जो कि पैरेलल कंडीशन में है। एंटी पैरेलल कंडीशन में क्या होगा, ये इनिशियल पॉइंट है, एक ये और एक ये, इस कंडीशन में 0, इस कंडीशन में 180, इसे हम एंटी पैरेलल बोलेंगे। तो यहाँ पे फाई इक्वल टू 180 हो गया, तो ए बी कॉस फाई, ए बी कॉस 180 कितना होगा, कॉस 0 अगर 1 होता है तो कॉस 180 कितना होगा, -1 होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस ए बी होगा। उसके बाद छठा प्रॉपर्टी, अगर मैं ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर करता हूं, मतलब एक ही वेक्टर को अपने साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये मिलेगा, इसे हम ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर डॉट प्रोडक्ट आई कैप इंटू आई कैप इक्वल टू जे कैप इंटू जे कैप इक्वल टू के कैप इंटू के कैप इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये कैप क्या होता है आपको तो पता था, यूनिट वेक्टर बताया था। यूनिट वेक्टर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कैप इंटू आई कैप, जे कैप इंटू जे कैप, के कैप इंटू के कैप, ये हमेशा 1 होता है। अब लेकिन मैं अगर मतलब खुद के साथ अगर मल्टीप्लाई हो तो 1 होगा, लेकिन अगर मान लो आई कैप इंटू जे कैप हो जाए, ठीक है, जे कैप इंटू के कैप हो जाए, या फिर के कैप इंटू आई कैप हो जाए, ये 3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, आई जे के साथ, आई के साथ, जे आई के साथ, जे आई के साथ, जे के साथ, के आई के साथ, के जे के साथ, हो गया 3 कॉम्बिनेशन। इनका जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। ये दोनों प्रॉपर्टी हमें बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है, दिमाग में रखना, ये बताए हुए होंगे स्कूल में। उसके बाद वाला प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अगर दो वेक्टर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में करता हूं, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसको हम कंपोनेंट में तोड़ना सीखे थे, ए एक्स ए वाई कंपोनेंट में तोड़े थे। अगर एक वेक्टर होता है, मान लो ये, इसका 2 रेक्टेंगल, मान लो एक वेक्टर ऐसा होता है ए, तो इसको हम 2 वेक्टर में तोड़ते थे, इसको हम बोलते थे ए एक्स, इसको हम बोलते थे ए वाई, और इसका अगर हम जेड एक्सिस में भी निकाल लें तो इसमें क्या हो जाएगा, ए जेड होगा या नहीं होगा, 3 डायमेंशन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तोड़े हैं। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, इस चीज को मैं लिख सकता हूं ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड, ये चीज भी लिख सकता हूं। ठीक है, जो तीसरा चीज है इसको मैं थोड़ा डिराइव करेंगे,
हमने क्या बोला था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा, ये होता है। अगर मुझे कॉस थीटा निकालना हो तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू कितना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड, ये होगा। और ए वेक्टर का मॉड मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते थे, इसका वैल्यू क्या होता था, मुझे ये बताया नहीं हो ना। देखो ए वेक्टर का मॉडुलस जब होगा उसका वैल्यू कितना हो जाता है, दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, इसको कैसे निकाला गया, ये मैंने 2 डायमेंशन में बताया होगा कि ए वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू हम लिख सकते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, बस ये बताया होगा, ये वाला चीज नहीं बताया, ये बताया था। वैसे 3 डायमेंशन में भी हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर इंटू फिर से रूट ओवर ऑफ ए बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये देखो, मैंने ए डॉट बी को, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो इसके जगह पे क्या मैं ये डाल सकता हूँ, मैं इसी में लिख रहा हूँ, आप अलग स्टेप में लिखना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ऐसे लिख सकता हूँ। कॉस फाई इक्वल टू फाई हम ले रहे थे तो फाई से ही लिखो स्टार्टिंग से। तो आपको 2 वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप और बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, और बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन देम। क्वेश्चन ये है, 2 वेक्टर गिवन है और बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन देम। कर सकते हैं आराम से, होगा। पहले हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। चलो ए वेक्टर तो हमें पता है, बी वेक्टर पता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ इसका कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर प्लस इस के का कोफिशिएंट कितना -1 का स्क्वायर होगा। दैट विल बी इक्वल टू कितना 1 + 4 + 1 कितना 1 + 4 + 1 5 6 का रूट ओवर ये होगा। वैसे ही बी का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 + 1 + 4 6, तो रूट ओवर ऑफ 6 ये होगा। अब हमने क्या पढ़ा था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू हम क्या लिख सकते थे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। हाँ ये है ना पक्का। चलो एक ए एक्स क्या है 1, हाँ, और बी एक्स कितना है -1, तो 1 × -1 फिर प्लस ए वाई कितना है 2, बी वाई कितना है 1 प्लस ए जेड कितना है -1 और बी जेड कितना है -2। इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, -1 + 2 + 2, तो दैट विल बी 3, ये होगा। अब cos थीटा फॉर्मूला इधर वैल्यू डाल दो cos थीटा में, तो cos थीटा विल बी इक्वल टू कितना होगा, ए डॉट बी हमारा कितना निकला 3 डिवाइडेड बाय ये कितना निकला √6 × √6 ये होगा। तो कितना √6 × √6 कितना होता है 6, दैट इज इक्वल टू 1/2। cos थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 45। शाबाश। हाँ चलो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी में मैंने बताया था ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है या नहीं होता। तो क्या मैं ए कैप क्या मैं ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, ए कैप माइनस बी कैप इनटू ए कैप माइनस बी कैप। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं इस प्रॉपर्टी को यूज करके। मुझे अगर मैं एलएचएस को सॉल्व करता हूं और मुझे आरएचएस मिल जाता है तो प्रूव हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो मैं क्या सोल्यूशन में ऐसे लिख सकता हूं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी दिस, मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, ये बता दो। कर सकता हूं। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब जनरली ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, ए को इन सब दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर बी को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए कैप इंटू ए कैप फिर माइनस
ए कैप इंटू बी कैप ये होगा, फिर माइनस बी कैप इंटू ए कैप ये होगा, फिर माइनस बी कैप इंटू माइनस प्लस, हाँ प्लस ये होगा या नहीं होगा? अब देखो इस चीज को मैं और क्या लिख सकता हूं, अब यहां पे देखो यूनिट वेक्टर में मैंने बताया था जब सेम यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई होता है उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो इधर मैं ए कैप इंटू ए कैप की जगह पे क्या लिख सकता हूं? 1, बी कैप इंटू बी कैप की जगह पे क्या लिख सकता हूं? +1, और ये वाला कितना हो जाएगा? माइनस, अब देखो ए कैप इंटू बी कैप इज इक्वल टू बी कैप इंटू ए कैप ये होता है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं -2 इंटू ए कैप इंटू बी कैप लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अब ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 ए कैप डॉट बी कैप लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? हाँ, अब इसमें मैं और क्या कर सकता हूं? ए कैप इंटू बी कैप ये क्या होता है? ए कैप मतलब ये एक यूनिट वेक्टर है, बी कैप मतलब ये भी एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका ए कैप का वैल्यू कितना होगा? 1, बी कैप का वैल्यू कितना होगा? 1, और हमने अभी पढ़ा जब दो वेक्टर मल्टी और कैप में है मतलब वो यूनिट वेक्टर ही तो है, तो ए कैप इंटू बी कैप इक्वल टू क्या होगा? फॉर्मूला ए इंटू बी कॉस थीटा या कॉस फाई जो भी हो, फॉर्मूला देखा था अभी। तो इस ए की जगह पे क्या डल जाएगा? 1, इस बी की जगह पे क्या डल जाएगा? 1, और ये क्या हो जाएगा? इंटू कॉस थीटा ये हो जाएगा या नहीं होगा? तो इस वाले में मैं क्या लिख सकता हूं? 2 माइनस 2 इंटू कॉस थीटा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? 2 इंटू छोड़ दो, इसको मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं 2 कॉस थीटा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? इन दोनों में से मैं 2 कॉमन लेके जा सकता हूं, अगर 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या? 1 माइनस कॉस थीटा ये बचेगा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का तो कुछ ऐसा फॉर्मूला नहीं है, लेकिन 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। क्या होता है? नहीं, अच्छा कंपाउंड एंगल्स नहीं पढ़ा हो ना? हाँ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा ये होता है, ठीक है? तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का अगर ये है तो 1 माइनस कॉस थीटा का कितना होगा? इधर मैंने क्या किया, इस 2 थीटा को थीटा लाने के लिए मैंने एंगल के साथ बाय 2 किया, तो इधर भी एंगल के साथ बाय 2 करूंगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा विल बी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये 2 और ये 2 नहीं कटेगा, ये बाय 2 ये एंगल के साथ है, ठीक है? ये 2 इस टोटल के साथ है, समझे? ये कंपाउंड एंगल्स में बताऊंगा मैं कैसे हो रहा है, ठीक है? अभी के लिए बस ये ध्यान में रखो। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 ये होगा, होगा? तो दिस वन विल बी इक्वल टू कितना? 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 ये होगा, और ये हमने किसका वैल्यू लिया था? ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर का वैल्यू, तो ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना था, तो ए कैप माइनस बी कैप विल बी इक्वल टू कितना? स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट ओवर, तो 4 का रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर साइन थीटा बाय 2 होगा। यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब आते हैं वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने क्या बताया था? वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं और जो रिजल्टेंट हमें मिलता है या फिर जो वैल्यू हमें मिलता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा 3 डायमेंशनल में समझना होगा। तो पेन दो, मान लो ये दो वेक्टर्स है, ठीक है? एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, इनके बीच में एंगल ये रहा, तो ये क्या बोलता है? अगर दो वेक्टर हैं ए एंड बी, ए वेक्टर, और मैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे क्या मिलना चाहिए? दैट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड साइन थीटा उसके साथ एक एन कैप, ये बोलता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसको थोड़ा 3 डायमेंशन में समझना। मान लो दो वेक्टर हैं ऐसे ऐसे, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक है? और एंगल हमारा ये है, मान लो थीटा, ठीक है? अब यहां पे जो वेक्टर बनेगा वो कहां पे बनेगा? एक तो ये बन सकता है, ठीक है? और दूसरा एक उसके नीचे वाले डायरेक्शन में बन सकता है। मतलब देखो दो वेक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है? तो एक वेक्टर जो रिजल्टेंट आएगा वो आइदर ऐसे आ सकता है या फिर ऐसे आ सकता है ना? तो ये जो एन कैप है आपका, जो एन कैप में लिखा हुआ है, ये तो थीटा आपको पता चल गया होगा, इनके बीच का एंगल, और ए और बी तो आपको पता चल गया, दो वेक्टर है। लेकिन जो एन कैप है मैं वही समझाना चाहता हूं। एन कैप क्या है? एन कैप जो है वो आइदर ये वेक्टर या फिर ये वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर बना उसका डायरेक्शन बताता है एन कैप। एन कैप क्या बताता है? रिजल्टेंट वेक्टर का, या जो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आया उसका डायरेक्शन बताता है, ठीक है? समझे या नहीं समझे? तो अगर मैं ए वेक्टर, ये दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे आइदर यहां पे मिल सकता है, ये वाला मिल सकता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या फिर नीचे मिल सकता है, ठीक है? लेकिन ये दोनों, ये और ये, क्या दोनों सेम होंगे?
सेम होगा? कैसे सेम होगा? दोनों का डायरेक्शन तो अलग अलग है। वेक्टर के बारे में बात करें, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर क्वांटिटी कब इक्वल बोला जाएगा? जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। यहाँ पे बस मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है लेकिन डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो वो दोनों तो इक्वल नहीं हुए, डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको ऐसे लिखते हैं। माइनस क्या बोलता है? दिस नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट कि इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। समझे या नहीं समझे? पक्का? अब इसका डायरेक्शन हम निकाले कैसे? जो ये तो मैंने बता दिया ऐसे ऐसे हो गया, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे निकाले? तो एनकैप का जो डायरेक्शन होता है, या एनकैप डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। अब ये क्या बोलता है, इसको जरा समझना। मान लो ये जो दो वेक्टर है, ठीक है, ऐसे हैं, ये मान लो ए वेक्टर ब्लू पेन, ये मान लो बी वेक्टर, ठीक है। अगर मेरा जो एंगल है वो इस वाले पेन से इस वाले पेन तक जा रहा होगा, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो मेरा थंब रिप्रेजेंट करेगा जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन ऊपर। लेकिन अगर ये बी से और इधर से इधर आ रहा होगा, ये ए बोला ये बी बोला ना, हाँ, बी से ए आता तो उसका डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसे बी से, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड, नीचे की ओर। समझे कैसे निकालना है? हमें ये देखना है एंगल कहां से कहां जा रहा है, ठीक है, उससे हम क्या रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। और मैं जो ये बताया इसी रूल को बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। समझे या नहीं समझे? देखो प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है? हमने डॉट प्रोडक्ट में क्या देखा था? अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करता हूं तो वो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होता था। लेकिन यहां पे क्या वो प्रॉपर्टी वैलिड होगा? क्या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के साथ बराबर होंगे? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों अलग अलग है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये नहीं होगा। इट इज नॉट इक्वल टू, मतलब इट इज, इस रूल को भी ये बोला जाता है या इस पर ये भी बोला जाता है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव, ठीक है। दूसरा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब तीसरा, अगर ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर से या फिर ए वेक्टर एंटी पैरेलल है बी वेक्टर से, एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर, देन ए क्रॉस बी हमारा कितना हो जाएगा? क्या होगा? फॉर्मूला में डालो। पैरेलल मतलब कितना हो गया? 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, दोनों है ना। एंटी पैरेलल मतलब 180, पैरेलल मतलब 0 डिग्री। तो अगर यहाँ पे 0 डालो या फिर 180 डालो, कितना होगा? साइन 0 0, साइन 180 0, तो ए क्रॉस बी हमारा कितना हो जाएगा? हमेशा 0 या नल वेक्टर, ठीक है। जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? 0, ठीक है। और अगर परपेंडिकुलर होंगे 3, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर या फिर बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, कुछ भी बोलो, तो तब हमारा क्या होगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना हो जाएगा? थीटा की जगह पे 90, तो क्या होगा? ए बी इंटू 1, तो ए बी, ए इंटू बी, या ए बी लिखो, ये होगा। यहाँ पे देखो, अब डॉट प्रोडक्ट में ये वैल्यू उल्टे थे। डॉट प्रोडक्ट में जब दो परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका वैल्यू 0 होता था, और जब पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल होते थे उसका वैल्यू 1 या फिर -1 होता था। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में वो चीज़ उल्टा है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत कंफ्यूज करेगी, तो घर जाके क्या करना, प्रॉपर्टीज को पढ़ना और बुक एक बार पढ़ लेना, दोनों का ऐसा लड़ रहा है, एक बार बुक रीडिंग कर देना, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ जाएगा। ये वेक्टर वगैरह ये सब याद रखो, 12th फिजिक्स में बहुत काम आने वाले। अल्टरनेटिंग करंट उसमें आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी उसमें भी आएगा, मैग्नेटिज्म उसमें भी आएगा, जरूरत पड़ेगा। वेक्टर पूरा ये मान के चलो, पूरा 11th 12th आपको ये वेक्टर क्लैरिटी होना जरूरी है, मेनली कहाँ पे? क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। चलो ए वेक्टर इस पर, हाँ क्या बोल रहा था मैं? हाँ ये वाला, इसके वाले के लिए क्या हो जाएगा आपका? बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, तो तब भी आपका, हाँ अच्छा, ये दोनों परपेंडिकुलर हों, अगर मैं यहाँ पे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखता हूँ तो ये मेरा क्या होगा? माइनस ए बी के बराबर होगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू बी वेक्टर ए वेक्टर, या बी इंटू ए, बी इंटू ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी। आप समझे? उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमें क्या बोलता है? अच्छा 4 ये हो गया 5। अगर ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ऐसा हो, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या होगा? नहीं, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब उनके बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? एक वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर 0। वहां पे जैसे हमने आई जे के किया था, आई आई इंटू जे जे इंटू के, वैसे यहाँ पे करेंगे। ये वाला पार्ट लिख चुके हो?
अच्छा इधर ये डायग्राम कर चुके हो ना, ये बेटा। अगर मान लो कौन सा है, छठा नंबर, आई कैप इंटू जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप और के कैप क्रॉस आई कैप, ये होता है। या फिर इसका जो उल्टा है, क्योंकि दोनों तो सेम नहीं है, आई कैप इंटू जे कैप और जे कैप इंटू आई कैप दोनों तो सेम नहीं होगा। या फिर अगर इसका उल्टा होता है तो जैसे कि जे कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस जे कैप और आई कैप क्रॉस के कैप, अगर ये होता है तो इसका वैल्यू कैसे निकालें? इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। क्या है? जब आई क्रॉस जे हो, जे क्रॉस के हो और के क्रॉस आई हो, ठीक है, तो ये हमेशा हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? और जब ये होगा उसका उल्टा, इसका उल्टा, हाँ, तो ये हमेशा क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, इसको याद कैसे रखें? आई कैप इंटू जे कैप क्या होगा, जो बचा है आई जे के बाद क्या बचा है, क्या बचा है, क्या बचा है, ओके, क्या पॉजिटिव के कैप, यहां पे क्या बचा है, आई कैप, यहां पे क्या बचा है, क्या हो गया। वैसे ही यहां पे क्या बचा है, के, लेकिन उसके सामने क्या होगा, माइनस, तो माइनस के क्या, ये क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप, और ये क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। अब इसमें ये तो हमें काम आने वाला ही आने वाला है, लेकिन अगर मान लो जैसे मैंने वहां पे एक क्वेश्चन किया था, दो वेक्टर गिवन थे और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। मान लो ऐसा कुछ गिवन, ये लिख चुके हो, मान लो आपको कुछ ऐसा गिवन, मान लो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये हो सकता है, हमने कॉम्पोनेंट में तोड़ा। और दूसरा आपको गिवन है बी वेक्टर इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है, ऐसा गिवन है। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करते, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे और दोनों तीनों को प्लस करते रहते, क्योंकि वहां पे आई इंटू आई हमारा क्या होता था, 1 होता था, जे इंटू जे 1 होता था, के इंटू के 1 होता था। लेकिन यहां पे तो वो सीन नहीं है ना कि जीरो भी होता है। अगर मैं अलग अलग भी करूं आई इंटू जे, वहां पे क्या होता था, जीरो हो जाता था ना। लेकिन यहां पे आई इंटू जे करेंगे तब तो जीरो भी नहीं हो रहा है, नेगेटिव में या पॉजिटिव में ये वैल्यूज आ रहे हैं। तो क्या करें, क्या उपाय है इसका? अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपैंड करूं, मल्टीप्लाई करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मतलब क्या होगा, ये टोटल इंटू ये टोटल होगा ना, मेरे साथ साथ लिखो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप इंटू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये होगा या नहीं होगा? अब इसको जब ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है हम क्या करते हैं, ये वाला इंटू दिस, फिर ए एक्स आई कैप इंटू दिस, फिर ए एक्स आई कैप इंटू दिस, फिर ये वाला इंटू दिस, ये वाला इंटू दिस, ये वाला इंटू दिस, ये करते हैं, फिर दिस वन इंटू दिस, दिस वन इंटू दिस, दिस वन इंटू दिस, ये करते हैं। कितना लंबा प्रोसेस हुआ ना। चलो इसको एक थोड़ा शॉर्टकट मारते हैं। ये चीज आप पहले क्लासेस में नहीं पढ़े हो, बचपन से अभी तक नहीं पढ़े हो, इसे हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, आप पढ़े होगे डिटर्मिनेंट्स आपके, सॉरी आप पढ़ोगे डिटर्मिनेंट्स इन क्लास 12, वो वहां पे पूरा डिटेल में है। लेकिन अभी के लिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट्स थोड़ा जानना जरूरी है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट हमें क्या बोलता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप, फिर ए एक्स ए वाई ए जेड और बी एक्स बी वाई बी जेड, ऐसे लिख दो। ठीक है, लिख दिया। फिर क्या करना है, फिर हमें पहले आई कैप लेंगे, आई कैप लिखेंगे। ठीक है, जो एलिमेंट ले रहे हैं उस रो को और उस कॉलम को हम बंद कर देंगे। ठीक है, अगर बंद कर दिए तो क्या क्या बंद हो जाएगा, ये बंद हो गया, बचा क्या क्या, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, ये वाला बंद हो गया और ये वाला बंद हो गया। मैं उसके ऊपर लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिर से मुझे मिटाना होगा, फिर लिखना होगा। ठीक है, लेकिन ये वाला बंद हो गया और ये वाला बंद हो गया ना। बचा क्या क्या, ये चार चीजें, इसको हम क्या लिखेंगे, ए वाई इंटू बी जेड, ये वाला, ये इंटू ये, फिर माइनस ये इंटू ये, ए जेड इंटू बी वाई, या बी वाई इंटू ए जेड लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना लिख लिए। फिर ये हट गया, ये हटा दो, आई ले लिया, फिर क्या लेंगे, जे माइनस जे, ये लेंगे। ठीक है, माइनस जे क्यों, इसका एक रूल है डिटर्मिनेंट में, आप 12th में पढ़ोगे, हर ऑल्टरनेट प्लेस में साइन चेंज होता है। अगर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, अगर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, अगर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, ये रूल है, मैं 12th में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा उसमें। ये अभी के लिए ये याद रख लो कि जो, अब देखो मैं ये रो ले रहा हूँ, ठीक है, आप चाहो तो ये रो ले सकते हो। जैसे मतलब जो सॉल्विंग प्रोसेस है सबका सेम रहेगा, चाहे मैं अगर जैसे ले रहा हूँ आई जे के,
ठीक है। आप बोलोगे नहीं सर मुझे आई जे के पसंद नहीं है, मैं आई कैप ए एक्स और बी एक्स ये लेके करूँ, या फिर आप बोलो कि जे कैप ए वाई और बी वाई ये लेके करो, या फिर मैं ऐसे बोलो बी एक्स बी वाई बी जेड इसको लेके करो, किसी को भी लेके करो, आंसर आपका सेम आना है। ठीक है, तो बेटर ये है क्योंकि हमें सबके साथ आई कैप जे कैप के कैप चाहिए, वो तो चाहिए ना, तो उसको ही ले लो, और जो बाकी ये सब वैल्यू हमें पता है ये सबका वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ पे सॉल्व होकर लिख लेंगे। ठीक है, तो जे कैप इनटू, अब ये वाला एलिमेंट लिए तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको बंद कर देंगे, ये बंद और ये बंद, बचा क्या क्या, ए एक्स बी जेड और ए जेड बी एक्स, तो ये इंटू ये क्या हो जाएगा, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड ये होगा। फिर ठीक है, फिर ये काम हो गया, ये बंद करो हटाओ, फिर बचा क्या, और एक के क्या, तो उसके बाद प्लस के क्या इंटू ये वाला रो और ये वाला कॉलम बंद कर दो, बचा क्या क्या, ये चार, तो क्या होगा ए एक्स इंटू बी वाई, फिर बी एक्स इंटू ए वाई माइनस बी एक्स इंटू ए वाई, ये हो। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है, मतलब ए क्रॉस बी। अब मुझे पता है आप मेरे पे भरोसा करते हो तो बोलोगे सर आपने जो बोला हम मान ली, लेकिन मैं अपने पे भरोसा नहीं करता, तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, एक टास्क दे रहा हूँ। क्या, ये जो ऊपर वाला पार्ट मैंने लिखा हुआ है ना, जो मैंने बोला नॉर्मली मल्टीप्लाई करने पे, ये इंटू ये फिर ये इंटू ये फिर ये इंटू ये बोला ना, वो आप घर पे करके लेके आओगे, क्या वो आंसर इसके साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम चेक करेंगे। ठीक है, अगर कहीं पे अटकते हो तो रुक जाना, मुझे मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास, लेकिन इस चीज को सॉल्व करने पे मुझे यही चीज मिलेगा। ठीक है, समझे या नहीं समझे, ये आपका डिटर्मिनेंट्स है जो आप क्लास 12th में पढ़ोगे। अभी ये सोच रहे हो पहले ये पढ़ाते फिर ये लाते, लेकिन वो मैथ्स में है, ये फिजिक्स में है। एज बिकॉज मैं दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो मैं बोल देता हूँ कि कहाँ पे पढ़ोगे क्या पढ़ेंगे, लेकिन जनरली फिजिक्स टीचर इस जगह पे बोल देते हैं कि मैथ्स से पढ़ाएंगे डिटर्मिनेंट्स कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन मैं दोनों पढ़ाता हूँ तो मुझे बताना पड़ता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स 12 में पढ़ोगे, अभी उसमें डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि डिटर्मिनेंट समझने के लिए हमें मैट्रिसेस समझना होगा, और मैट्रिसेस शायद क्लास 10th में आप लोग समझे हो, लेकिन आपका नहीं था सीबीएसई में, तो उसके लिए मैट्रिसेस समझना होगा। तो अभी के लिए जो मैंने प्रोसीजर बताया, जैसे इसको याद रखना है, हम कर सकते हैं। इसको लेना है प्लस माइनस प्लस, ये एक साइन कन्वेंशन, फिर इसको जब लेंगे ये बंद और ये बंद, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस, फिर ये जब लेंगे सामने माइनस, फिर ये बंद और ये बंद, जो बचा उसको मल्टीप्लाई, पहले इसको ए एक्स इंटू बी वाई, पहले ऊपर से नीचे आएंगे फिर नीचे से ऊपर जाएंगे, जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं उसके सामने हमेशा माइनस है। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा रिजल्ट। हालांकि मैं सोचा था इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स कुछ करवाऊं, आज तो टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास हम इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, ताकि ये आप सॉल्व करना सीख लो, कैसे सॉल्व करना है, मैंने तो बस फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, समझे सारा, बाय बाय।